ब्रिटिश स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपको बता दूं कि जोलानी की जो सरकार बनी है वो पूरी तरह से गुलामी अमेरिका और इजराइल की शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, मुसलमान समुदाय दो भागों में बंट चुका है। ये काफ़ी खतरनाक है। जो जोलानी का साथ दे रहे हैं वो आगे बहुत बुरी तरह से पछताने वाले हैं। फिलहाल कुछ सवाल ऐसे हो चुके हैं कि जो जोलानी को सपोर्ट कर रहे थे अब उनके पास भी जवाब नहीं है। जवाब सिर्फ उन्हीं के पास है जो यजीद की नस्ल से हैं और उनको सिर्फ शिया सुन्नी करना है। हजरात, आपको पता है हुआ क्या है? जोलानी सरकार जो आप में से कुछ लोगों की बड़ी फेवरेट है। बताना चाहूँगा कि उस सरकार के रहते हुए ये तो पता ही है कि इजराइल ने पूरी तरह से सीरिया पर कब्जा किया है। पता है, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। अब सुनिए, ये तस्वीर देख लीजिए ध्यान से। भाई साहब, जोलानी की सरकार के होते हुए इजराइल की सेना ने सीरिया में घुसकर सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जा कर लिया है और ये कब्जा बढ़ता जा रहा है। सीरिया के सेंट्रल इलाकों तक इजराइल पहुंच चुका है और अब सरकारी बिल्डिंगों पर भी जोलानी सरकार के रहते हुए कब्जा कर रहा है। और आपको क्या लगता है जोलानी इस पर कुछ बोल रहा है? जोलानी बोलता ही नहीं है। इजराइल के खिलाफ बोलने और किसी भी तरह से एक्शन लेने से इनकार कर चुका है। पहले ही हग चुकी है ये जोलानी सरकार। साथ ही आपको बता दूं कि जो फिलिस्तीन के लिए लड़ने वाले शेर थे, अब जोलानी अमेरिका और इजराइल के इशारों पर उनकी गुलामी करते हुए सीरिया में उनको गिरफ्तार कर रहा है। ये अगली तस्वीर देखिए। सीरिया के अंदर जोलानी सरकार, जो रेबल्स की गवर्नमेंट है, वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को गिरफ्तार कर रही है। साथ ही ईरानी लड़ाकों, ईरानी फाइटर्स को भी गिरफ्तार कर रही है। यानी ये साफ है, जो काम अमेरिका इजराइल नहीं कर पाए, जोलानी इस आतंकी संगठन के द्वारा बनाई गई सरकार से अमेरिका और इजराइल करवा रहे हैं और उल्टा इनके मुंह में मूत भी रहे हैं। उन्हीं के इलाके पर कब्जा कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, सरकारी बिल्डिंगों और घरों पर कब्जा कर रहे हैं और जोलानी कुछ बोल नहीं पा रहा है। अब ये बात साफ है, अगर जोलानी की सरकार ईमानदार होती तो तमाम अमेरिका के करीबी अरब देश तुरंत उसके पास न पहुँचते। हत्ता कि यूरोप और तमाम बड़े देशों ने सीरिया के साथ नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दिया है। वजह यही है, अमेरिका इजराइल कह रहे हैं सबसे, ओए अब ये हमारी गैंग में है, हमारे इशारे पर मुजरा करेगा, चलो नॉर्मलाइज, चल कर भाई नॉर्मलाइजेशन, दोस्ती करो भाई, ओए यूक्रेन चल भाई, तू भी चल। ये देखिए, यूक्रेन का विदेश मंत्री जोलानी सरकार से सीरिया में मिलने पहुंच गया। जो एग्जाम्पल मैंने दिया है अभी कि अब ऐसे ही हो रहा है, चलो चल तू भी मिल, चलो चल। अमेरिका इजराइल यही कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि यूक्रेन ने, तस्वीर देख लीजिए, यूक्रेन ने तुरंत अपनी जो बंद हो चुकी सीरिया में एम्बेसी थी, उस एम्बेसी को भी खोलकर रिश्ते नॉर्मल कर लिए हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जानकारी दी कि हमने 500 टन यूक्रेनियन व्हीट, यूक्रेनियन जो गेहूं है, वो हमने सीरिया को पहुंचाए हैं। वहीं कतर का जहाज भी सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचा है, साजो सामान लेकर, मदद के पैकेट लेकर। हजरात, तमाम अरब देश जो अमेरिका के साथ हैं, उन्होंने बड़ी तेज़ी से एकदम से इनके साथ नॉर्मलाइजेशन भी किया, दोस्ती भी की, इनकी सरकार को मदद देने के लिए मदद पहुंचा रहे हैं और ये सब कुछ अमेरिका और इजराइल और वेस्टर्न देशों के इशारों पर किया जा रहा है। वहीं पहली बार ये जो जोलानी की सरकार है, इसका विदेश मंत्री पहली बार किसी देश का दौरा करेगा जिस देश का नाम होगा सऊदी अरबिया। जी हाँ, ये जो सरकार बनी है इसका पहला दौरा सऊदी अरब के लिए होगा। वहीं मेरे दोस्तों, ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब भी ट्रकों के ज़रिए सीरिया मदद भेज रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, तुर्की ने एक और बड़ी जिम्मेदारी ली है। तुर्की पूरी तरह से अभी सीरिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सीरिया के सिस्टम पर तुर्की कब्जा कर रहा है। तुर्की ने कहा है कि हम सीरिया के सरकारी दस्तावेज़ों को, जैसे हमारे आधार कार्ड होता है, आईडी प्रूफ होता है, पासपोर्ट होता है,
इन तमाम चीज़ों को तुर्की खुद सीरिया के लिए प्रिंट करेगा। उधर जर्मनी भी आ गया आगे मदद के लिए। जर्मनी 62 मिलियन यूरोज मदद दे रहा है सीरिया को। अब आपको क्या लगता है, ये सब अचानक अपने आप आ रहे हैं मदद करने के लिए? बड़ी प्लानिंग है। ये सारी प्लानिंग ईरान के खिलाफ है कि इस गवर्नमेंट को, अमेरिका और इजराइल ने इशारा कर दिया है कि इस गवर्नमेंट को, सब ने अपने अपने साथी से कह दिया है कि इस गवर्नमेंट को इतना सपोर्ट करो कि इसको कोई दिक्कत ना हो। अब अपने अपने, जिसको अनाज है भाई वो अनाज दे रहा है, जिसके पास तेल है, ईंधन है, वो ईंधन दे रहा है, जिसके पास पैसा है वो पैसा दे रहा है, जिसके पास हथियार है वो हथियार भी देगा। तो दोस्तों ये सब अचानक से मदद करने क्यों आगे आए हैं? अगर ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आ रही है तो बड़े भोले हैं आप। ये सब कुछ अमेरिका के कहने पर हो रहा है कि इस वाली गवर्नमेंट को पूरी तरह से मजबूत करो, ताकि हमारे इशारे पर ये ईरान पर, हम कह देते हैं, ये ईरान पर हमला भी कर दे। ये याद रखिएगा, आज बोल रहा हूँ, भविष्य में ये देख लीजिएगा। उधर अमेरिका तो सीरिया के ऊपर से अब पाबंदी भी हटाने की बात कर रहा है, क्योंकि पाबंदियां इतनी लगी हैं कि सीरिया तरक्की नहीं कर सकता, और यह पाबंदी अमेरिका नहीं लगाई थी। अब उसके मन की सरकार बन चुकी है, तो अब वो इस पर से पाबंदी हटाकर सीरिया को मजबूत करने के लिए सोच रहा है। वहीं कल इसी सरकार, सीरिया की गवर्नमेंट ने ईरान से कहा था कि हमारे इंटरनल मैटर में आप इंटरफेयर मत करिए, बाकी हम आपसे रिश्ते तो ठीक करना चाहते ही हैं और ठीक करेंगे भी। ऐसे में ईरान ने बिना देरी किए ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि हमें सीरिया के इंटरनल मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है और हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। सीरिया और तुर्की के द्वारा बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है व्हाइट हेलमेट, इसने भी सीरिया की गवर्नमेंट के आगे घुटने टेक दिए हैं, हाथ मिला लिया है, और अब ये जो है अपने ट्रकों के साथ, सफ़ेद झंडों के साथ सीरिया के चप्पे चप्पे पर जा रही हैं, तैनात हो रही हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो सरकार है जोलानी की, HTS सरकार जो है, इसकी असलियत ये है कि रिपोर्ट में लगा देता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं ज़बरदस्ती जोलानी सरकार की बुराई कर रहा हूँ। हकीकत बताता हूँ आपको, जो डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं खबरें। हजरात, ये जोलानी की सरकार अपने दम पर नहीं जीती है। सबको पता है कि इसके पीछे कौन कौन था, लेकिन सीरिया की फ़ौज के जो कमांडर हैं, जैसे मान लीजिए कि सीरिया फ़ौज के 50 टुकड़ियाँ हैं, उन 50 टुकड़ियों का एक एक लीडर है। तो वो जो लीडर हैं वो सीरिया के नहीं हैं। जोलानी की सरकार ने 100 से ज़्यादा अलग, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अलग अलग देशों के टॉप कमांडरों को अपनी सेना का हेड बनाया था। और आज भी ये जो सीरिया की सैनिकों की टुकड़ियां हैं, उनके हेड सीरिया के नहीं, विदेशी हैं। कितने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के कुछ मुसलमान बस इसी चीज़ में खुश हैं कि ईरान वहाँ से निकल गया। अबे ईरान तुम्हें कबूल नहीं है, लेकिन आले यहूद तुम्हें कबूल है। अपने ईमान का टेस्ट करो। उधर मज़े इजराइल ले रहा है। माउंट हेरमोन के इलाके पर ये देख लीजिए, तस्वीर एक्सक्लूसिव एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। इजराइल के सैनिक पूरी तरह से जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। उधर सीरिया में मौजूद जो कुर्दिश कम्युनिटी है, उन्होंने इजराइल की सरकार से कांटेक्ट किया है और कहा है कि हम इजराइल के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेंगे और कांटेक्ट स्मूथ करेंगे। मैं दोस्तों सीरिया स्पेशल रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट से फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ। आपको सीरिया की गवर्नमेंट के बारे में ये सब जान के कैसा लगा और आपकी सीरिया के मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।